आज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि एक्सरसाइज 11.3 से है, क्वेश्चन नंबर 10। कल मैंने क्वेश्चन नंबर 9 किया था, आज मैं 10 करूँगी। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले हम ये देख लेते हैं। फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ अ रेडियस 14 सेंटीमीटर टू सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 सेंटीमीटर आर रिमूव्ड as shown in the following figure. Find the area of the remaining sheet. यानी कि यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि एक सर्कुलर कार्ड है। यहाँ पर देखिए एक सर्कुलर कार्ड मैंने बनाया हुआ है। अब वो बोल रहे हैं उसमें कि वो जो है उस कितना है, उसका रेडियस कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि हम इसमें टू सर्कल कर देते हैं और उनका रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसके दो सर्कल ये रहे और इनका रेडियस अगर बोला जाए तो इनका जो रेडियस है दोनों का मिलाकर, इन दोनों का रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर एंड विड्थ है उसकी 1 सेंटीमीटर। तो ये रहा रेक्टेंगल, इसकी लेंथ एंड विड्थ यहाँ दी हुई है। ठीक है, लेंथ कितनी है इसकी 3 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो चलो अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके एरिया निकालना है। इस सर्कुलर शीट का क्या निकालना है, एरिया। तो हम एरिया का फॉर्मूला आपको कह चुकी हूँ, तो फिर एक बार फिर से हम इसका एरिया का फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, फॉर्मूला में एक बार फिर से पुट कर लेती हूँ, πr2। अब हम यहाँ फिर इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करेंगे। इन्होंने पाई लेने के लिए क्या बोला है कि पाई हमारा ये रहेगा, तो हम पाई की जगह पे लिख लेते हैं 22.7 एंड रेडियस कितना है हमारा 14 सेंटीमीटर। तो हम 14 सेंटीमीटर 2 टाइम लिख लेंगे। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 7 से ये गया, 7 टू द 14। ठीक है, अब इसको हम ना सॉल्व कर लेते हैं साइड से। ठीक है, तो मैं इसे सॉल्व कर लेती हूँ। 2 टू द 4, 2 टू द 4, तो यानी कि 44 को 14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 4 द 16, कैरी 1, 4 4 द 16 और 1 17, 4 1 द 4, 4 1 द 4। ठीक है, तो यहाँ आएगा 6, यहाँ कितना आएगा 10 और एक 1 11, कैरी 1, 4 और 1 5 और एक 6। तो यानी कि हमारा जो एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल कितना निकल के आया है 616 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा एरिया निकल के आएगा सर्कल का। अब हमें फिर एरिया निकालना है, वो भी किसका, यहाँ पे जो दिए हुए 2 सर्कल्स का एरिया निकालना है। तो हम वही फॉर्मूला फिर से पुट करेंगे, एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला यहाँ लिख देती हूँ मैं फिर भी, जिससे कि बार बार करने से ना प्रैक्टिस बनी रहती है। अब यहाँ पर ना ये तो फॉर्मूला हमारा एरिया का है, तो इन्होंने हमें यहाँ पे क्या पूछा है, 2 स्मॉल एरिया। तो 2 स्मॉल एरिया के लिए हमें यहाँ पर 2 लिखना होगा पहले, क्योंकि एक का निकालेगा ये, तो हमें 2 का चाहिए, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2, अब इन्होंने पाई की जगह पे क्या बोला है 22 मल्टीप्लाई 7 और रेडियस हमारा कितना है उसको 2 टाइम लिख लेंगे। तो रेडियस कितना है हमारा 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लेते हैं 3.5 एंड 3.5। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ ना जब भी कभी पॉइंट जो होते हैं तो हम उस पॉइंट्स को हटाने के लिए नीचे 0 लगाते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है तो हम यहाँ पे 2 0 लगा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये पॉइंट क्या हो गए, रिमूव हो गए। तो हमारे लिए अभी क्या बचा 35 एंड 35। तो हम इसे इजीली कट कर सकते हैं। कैसे, यह 7 टाइम गया 100 के टेबल से। कितने टाइम गया, 7 टाइम किसके टेबल से, ये 7 के टेबल से 100 टाइम गया। ये 7 के टेबल से 1 टाइम गया, 7 × 7 2 0 आ गए। ठीक है, और यहाँ 35 है तो 7 5 से 35 ये गया। अब यहाँ पे ये भी कट जाएगा हमारा 5 के टेबल से, 5 2 10, 0 के 0, ये 5 1 5 गया। ठीक है, ये भी गया, 5 4 20 और 5 7 35। ठीक है, यहाँ हमारा ये भी कट रहा है बहुत इजीली, कैसे 2 2 4 और यहाँ 2 1 2। राइट, अब हमारा ये भी बहुत इजीली कट रहा है, कैसे 2 1 2, यहाँ पर 2 1 2। यहाँ बचा कितना 11 और यहाँ कितना बचा 7। तो एक बार मैं यहाँ लिख लेती हूँ, यहाँ 11 बचा और यहाँ कितना बचा 7। तो यहाँ 7। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7 7 से कितना, 7 11 से कितना होता है 77। तो ये हमारे क्या निकल के आया है, एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल्स। ठीक है, ये क्या है हमारा एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल्स। ठीक है, अब हमने यहाँ पर सर्कुलर कार्ड का एरिया निकाल लिया है और हमने यहाँ पर स्मॉल 2 सर्कल का भी एरिया निकाल लिया है। अब हमें यहाँ पर किसका निकालना है, रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का,
रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ठीक है। अब हम इसे लिख लेते हैं। तो हमारी लेंथ क्या दी है उन्होंने, उसमें लेंथ हमारी दी है इसमें 3 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी दी है 1 सेंटीमीटर। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3। यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर 2 की 2, यानी कि जो हमारे इसके एरिया है वो कितना है 3 सेंटीमीटर है हमारे रेक्टेंगल का, ठीक है। अब हमने तीनों का यहाँ पर क्या कर लिया है, एरिया निकाल लिया है। सर्कुलर शीट का भी निकाल लिया है, इन दोनों का भी निकाल लिया है और इसका भी निकाल लिया है। तो अब हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। अब हमें रिमेनिंग शीट का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने जितने भी एरिया निकाले हैं उनको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे सर्कुलर कार्ड से, ठीक है। तो सर्कुलर कार्ड कितना है लिख लेते हैं हम यहाँ पर। सर्कुलर कार्ड का एरिया निकला था 1616। अब यहाँ पे हमें मिला था किसका, ये 2 स्मॉल सर्कल का था, तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। और इसमें से यहाँ पर रेक्टेंगल के एरिया को भी माइनस कर लेंगे। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो हम साइड में एक माइनस कर लेते हैं इन सबको। तो अब हम इसे माइनस करेंगे तो कैरी ले लिया इसने 16 और 16 में तो 6 गया 1 गया, तो यहाँ कितना बचा 9, ठीक है। 9 बचा। यहाँ पर इसने इसको कैरी एक दी थी तो यहाँ पर कितना बचा 10, 10 में से 7 गया तो कितना बचा 3। इसको इसने कैरी दी थी तो इसके पास कितना बचा 6 में से 1 गया तो यहाँ बचा 5। तो यहाँ हमारा आंसर क्या निकल के आया 5, 3, 9। अभी हमने इन दोनों को सॉल्व किया है। अब हम इस 3 को भी इसमें से क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब 9 में से 3 गया तो कितना बचा 6 और 3 का 3 और 5 का 5, ठीक है। अब हमारा आंसर क्या निकल के आया, रिमेनिंग शीट एरिया क्या निकला है हमारा 536 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। और आगे के क्वेश्चन मैं कल सॉल्व करूँगी। बाय बाय।